नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं स्टोरी विद आर्यन। तो आज की हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर यश जादव की ओर से है, जिसके पास वाले गांव में यह घटना घटी थी, जिसने हमें इंस्टाग्राम पर शेयर किया था कि कैसे उसके पास वाले गांव वघासी में एक खौफनाक घटना घटी थी। और कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी और कहानियां सुनी होगी, पर जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसा करने से आपकी और हमारे बीच की नजदीकियां बढ़ जाएगी और हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम से पहुंचेगी। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। वघासी गांव की हवा में एक अदृश्य डरावना सन्नाटा हमेशा पसरा रहता था। एक समय यह गांव अपने हरे भरे खेतों और उत्सवों के लिए मशहूर था, लेकिन कई साल पहले की एक भयानक घटना ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। इस गांव के किनारे स्थित भूतनाथ मंदिर और उसके पास खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ ने इस गांव को ऐसा श्राप दिया कि वहां के लोग कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाए। इस कहानी का केंद्र एक मासूम लड़की थी, मंजुला, जिसकी आत्मा इस गांव के चारों ओर फैली हुई है, आतंक मचाने के लिए। वह शाम पहले जैसी ही शांत थी। सूर्यास्त के समय मंजुला ने अपनी मां से कहा कि वह मंदिर जाने का मन बना चुकी है। मंदिर गांव के पास ही था, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था। मंजुला की मां ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। रात हो रही है, अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूं। लेकिन मंजुला ने हंसते हुए जवाब दिया, मां, तुम मेहमानों के लिए खाना बनाओ, मैं बस कुछ देर में लौट आऊंगी। उस शाम मंजुला अकेली मंदिर के लिए निकल पड़ी और किसी को नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। जब मंजुला दर्शन कर वापस लौट रही थी, गांव के बाहरी इलाके में स्थित विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उसने एक अजीब सन्नाटा महसूस किया। अंधेरे ने पेड़ की शाखाओं को इस तरह निगल लिया था जैसे वे राक्षसी पंजे हों। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाजें आई। मंजुला ने मुड़कर देखा और उसके सामने 4-5 लुटेरे खड़े थे। उनमें से एक ने उस पर झपट्टा मारा। वह दर्द से चीख रही थी। उसकी आवाज उस ठंडी हवा में गूंज रही थी, लेकिन उसके चारों ओर सन्नाटा था। उसके दर्द से चीखते हुए लुटेरों ने उसे नीचे गिरा दिया और बेरहमी से मार डाला। लुटेरों ने सिर्फ मंजुला को मारा ही नहीं, बल्कि उसके शव के साथ जो किया वह बहुत ही भयानक था। उन्होंने उसके शरीर को चीर फाड़कर उसका दिल और फेफड़े निकाल ली। उन्होंने उसकी निर्दोषता का मजाक उड़ाते हुए उसके अंगों को अपने क्रूर हाथों में उठा लिया और वहां से फरार हो गए। मंजुला की आंखें खुली रह गईं, मानो आसमान से मदद की गुहार लगा रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब गांव वालों ने मंजुला की चीखें सुनी तो वे वहां पहुंचे। वे मंजुला के मांस के लोथड़े को देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। मंजुला की मां का दिल टूट गया जब उसने अपनी बेटी की लाश देखी। आंसू बहाते हुए उसने गांव वालों को श्राप दिया, तुम सबने मेरी बेटी की मौत देखी और चुपचाप खड़े रहे। जब तक यह बरगद का पेड़ इस गांव में रहेगा, मेरी बेटी की आत्मा चैन से नहीं सो पाएगी। वह हर एक को ऐसे ही मारेगी जैसे उसने मारा है, दिल और फेफड़े निकालकर। कई हफ्ते बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि मंजुला की आत्मा अब उस बरगद के पेड़ के पास रहती है। एक काली छाया हर रात वहां दिखाई देती थी और जो भी रात के अंधेरे में वहां से गुजरता वह कभी वापस नहीं लौटता। हर गुजरने वाले के शरीर को चीर दिया जाता और उनका दिल और फेफड़े गायब हो जाते। मंजुला की आत्मा मानो उन लुटेरों से बदला ले रही थी जो उसकी निर्दोषता को तार-तार कर चुके थे। गांव के लोग अब दिन में भी बरगद के पेड़ के पास जाने से डरते थे। हर रात वहां से किसी के चीखने की आवाजें आती। एक दिन गांव के सरपंच ने हिम्मत जुटाई और कुछ लोगों को साथ लेकर भूतनाथ मंदिर की ओर गए। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्होंने मंजुला की आत्मा को देखा।
जो अपने भूतिया चेहरे और खून से सने हाथों के साथ खड़ी थी। वह उन पर झपट पड़ी और कुछ ही पलों में वहां सिर्फ चीखें और खून ही बचा था। मंजुला की आत्मा अब और भी निर्दयी हो चुकी थी। वह किसी को भी नहीं बख्शती थी जो भी उसके क्षेत्र में आता। वह पहले उन्हें अपने काले जादू से वश में कर लेती और फिर उनके शरीर को चीरकर दिल और फेफड़े निकाल लेती। इस खूनी प्यास ने वघासी के हर निवासी को डरा दिया। लोग अब गांव छोड़ने लगे थे, लेकिन मंजुला की आत्मा ने किसी को भी गांव से बाहर जाने नहीं दिया। एक एक करके मंजुला की आत्मा ने गांव के सभी लोगों को मार डाला। जो लोग गांव छोड़ने की कोशिश करते वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते, और जो लोग गांव में रहते वे मंजुला के खूनी खेल का शिकार बनते। गांव के सभी घर खाली हो गए थे और वहां एक भयानक सन्नाटा पसर गया था। कुछ समय बाद वघासी का नाम बदलकर मंजुला कर दिया गया, क्योंकि लोग मानते थे कि यह अब एक शापित भूमि बन चुकी है। कहते हैं कि मंजुला की आत्मा अब भी उस बरगद के पेड़ पर बैठी रहती है, और उसके साथ साथ उन गांव वालों की आत्माएं भी जो उसकी हत्या के समय मूक दर्शक बने रहे। यह गांव अब आत्माओं का ठिकाना बन चुका था। जो भी उस गांव में कदम रखता उसे मरने के लिए तैयार रहना पड़ता। आज भी जो कोई भी बहादुर व्यक्ति उस गांव की ओर जाने की हिम्मत करता है उसे अजीब और भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि मंजुला की आत्मा अब भी दिल और फेफड़े की तलाश में है और उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। गांव के बाहर एक टूटी फूटी पट्टी पर लिखा है, यहां मत आओ, यहां मंजुला की आत्मा रहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब निर्दोष की मदद नहीं की जाती तो उसका दर्द न केवल शाप बनता है, बल्कि वह हर किसी को अपनी पाशविकता में घसीट लेता है। वघासी गांव और उसका बरगद का पेड़ आज भी भूतिया कहानियों का हिस्सा है। जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह अंधकार में खो जाता है, जहां मंजुला की आत्मा उसे शिकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। कहानी का अंत नहीं, यह शुरुआत है उन सभी के लिए जो इस शापित भूमि की सच्चाई को जानना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहां ही खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको डर का एहसास कराया होगा, और अगर आपके गांव के आसपास या शहर के आसपास कोई भी ऐसी घटना घट रही है जिससे आप वाकिफ हो, तो आप हमें वो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे जाके आप हमें भेज सकते हैं। क्या पता अगली स्टोरी आपकी ही हो। और जिसने भी हमारे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था उसका नाम मैं इस वीडियो में ले रहा हूं। जीनल वाघेला आनंद से है, लक्ष्मणी प्रीतेश सूरत से है, मनीष गोहिल सूरत से है, महेश वाघेला भावनगर से है, अल्पा लक्ष्मणी सूरत से है। इन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। आप भी हमारी वीडियो पे कमेंट कर देना ताकि अगले वीडियो में मैं आपका भी नाम ले सकूं। और अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही हॉरर कहानी मिलती रहे। तो चलिए, मैं आपका दोस्त आर्यन आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।